हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, इसके अलावा जितने भी तरीके के स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये बैच आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस बैच से आपको काफी मदद मिलने वाली है। और हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। अगर आप मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस करे थे जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज से उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करे थे, और वो जो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज के, वो लेक्चर, वीडियो लेक्चर काफी लेंथी भी था। आई होप कि आपने उस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया होगा। और आज हम सीखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। और हमेशा की तरह मैं आपको एक बात रिपीट करता हूं और बार बार हर बार रिपीट करता हूं क्लास को शुरू करने से पहले कि अगर आप पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो ना तो आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो बच्चे पहले से ही जानते हैं उनको पता है कि ये रूल्स होते हैं अगर आपको इस एकेडमी के साथ पढ़ना है तो। वो रूल क्या है? सबसे पहली चीज कि आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए जब भी आप पढ़ाई करने बैठो। और मैं कहता हूं आप किसी से भी पढ़ो, ये रूल आपको फॉलो करने चाहिए। दूसरी चीज, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। अक्सर होता क्या है कि बच्चे पीडीएफ पीपीटी के भरोसे होते हैं। मैं कहता हूं कि बिल्कुल भी नहीं, आपको ऐसा करना है। आपको एक बार नोट्स बनाने में तो मेहनत करनी है, हाँ, सेकेंड टाइम जब आप रिवीजन करो उसी नोट से करो। इसके अलावा वीडियो को बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। जितना भी आपको पढ़ाया जाए उसका रिवीजन जरूर करना है। क्वेश्चन पेपर जो बीच में दिए जाते हैं उनको भी सॉल्व करना है। ये रूल्स है, डेली का होमवर्क डेली आपको करना है। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है। ऐसा नहीं कि कोई नोटिफिकेशन आ गया और आप स्विच कर गए, एड आ गया वीडियो में तो आपने स्विच कर दिया और कहीं और पहुंच गए, रील्स देखने लगे, शॉर्ट्स देखने लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और सिलेबस ट्रैकर जो सीट है उसको फिल करना अनिवार्य है। जो भी बच्चे मेंबरशिप से जुड़े हुए हैं वो सिलेबस ट्रैकर को फिल भी करते हैं। इसके अलावा जब भी आप अगली क्लास अटेंड करने आओ तो पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करना है। बस ये बेसिक से रूल है और इस रूल को फॉलो करने के लिए आपको कोई भी अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, बस आपको फोकस के साथ में पढ़ाई करनी है। तो चलिए आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपने सिलेबस में देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 8, जिसके अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और उनकी आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे और उन जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल्ड में हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर देखा जाए कि इस कंप्लीट टॉपिक के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो है आपका कंप्लीट सिलेबस और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कंप्लीट किया होगा अपने सिलेबस में रेशनल नंबर, आपको भी पता है, और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस को हमने देखा था, डिस्काउंट को भी देखा था। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं और इसके आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके क्वेश्चंस को फिर देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके अंदर। तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में और इसी तरीके से आगे एरिया एंड पेरीमीटर और इसी तरीके से कंप्लीट जो क्लास है हमारी आगे चलने वाली है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को चीजें समझ आ रही होगी जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रहता है तो आप डाउट भी पूछ सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट में जो जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो कॉपी में नोट डाउन करना है आपको कि आज की इस कंप्लीट सेशन में जिन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं वो सारी चीजें होने वाली, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर हम एक्सप्रेशंस के टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप्स के एक्सप्रेशन होते हैं, और इसके साथ साथ में हम कुछ और भी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। वो होने वाला है कि एक्सप्रेशंस के अंदर डिग्रीज क्या होती है, और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है एक्सप्रेशन कब कहना है और इक्वेशन कब कहना है। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन कब होता है और इक्वेशन कब होता है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे जो भी इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स के बारे में। साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपकी जो आइडेंटिटीज होती है उसमें हम यूज करते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो जितने भी फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूले को भी हम देखने वाले हैं जिसमें जो कि ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग के अंदर कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए
कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ये होता है कुछ इस तरीके का टर्म जिसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और पहले भी जब मैंने आपको बताया था, जो हमने लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस करे थे, तो उसमें भी मैंने एक्सप्रेशन के बारे में बताया था आपको और समझाया था कि कॉफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो देखिए, इसको हम कहते हैं वेरिएबल, नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल, यानी कि जिसकी वैल्यू वेरी करती, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, तो हम एक्स वाई जेड कुछ भी मानते हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर हुई, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट, जो वैल्यू कांस्टेंट है, 7 ही रहने वाला है, तो उसको कांस्टेंट कहते हैं। ये जो 5x है ना, अपने आप में एक टर्म है, 7 भी अपने आप में टर्म है, और ये जो वेरिएबल का जो एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसको कहते हैं हम। ये जो कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट है 5, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे 5x + 7, तो x का जो कोफिशिएंट है वो 5 है। ये आपको समझ आया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करिए इस कॉन्सेप्ट को, फिर हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको समझ आ चुका है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो आप देख पा रहे हो एग्जांपल्स, कुछ और बताता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, अब इस एग्जांपल्स में 5x - 3 लिखा हुआ है, तो x हमारा क्या है, वेरिएबल है। इसी तरीके से 5 आपका क्या है, कोफिशिएंट है, और ये जो 3 क्या है, कांस्टेंट है, और ये जो टर्म्स है, और इसको जो ये है, इसको हम ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं, जिसमें प्लस माइनस ये सारी चीजें होती हैं, ऑपरेटर कहते हैं इनको। तो ये आपका क्या है, एक एग्जांपल्स के थ्रू मैंने बताया कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, और इसके साथ साथ ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें आपने सीखी। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और चीजों के बारे में हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, अगर हम देखें तो अगर जिसमें एक टर्म होता है उसको हम मोनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको हम बायनोमियल कहते हैं, जिसके अंदर 3 टर्म्स होते हैं उनको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। अब एक टर्म का मतलब, जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ है 7x², तो इसमें एक ही टर्म है, या फिर 7x कुछ भी कह सकते हो, तो ये मोनोमियल का एग्जांपल हो गया। अगर बायनोमियल देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, जैसे मान लो लिखा हुआ है 8xy प्लस का 7y², तो यहाँ पे 2 टर्म है, 2 टर्म का मतलब ये बायनोमियल का एग्जांपल है। इसी तरीके से अगर 3 टर्म, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 4xy प्लस का 3x⁻² प्लस का 9, यहाँ पे टोटल कितने टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल का एग्जांपल है। तो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में हमने एग्जांपल्स भी देख लिए, 2 टर्म्स को बायनोमियल कहते हैं, 1 टर्म को मोनोमियल, और जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उनको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। वैसे पॉलिनोमियल भी कहते हैं जब हमारे 2 से ज्यादा टर्म्स होते हैं, तो एक से ज्यादा टर्म होते हैं तो पॉलिनोमियल के अंदर आ जाता है, उसकी कैटेगरी है मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। तो ये आपको समझ आ चुका होगा। तो ये इसको आप नोट डाउन करिए अपनी कॉपी के अंदर कि टाइप ऑफ एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अब क्या होता है ना, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। सर इक्वेशन भी तो कुछ इसी तरीके की होती है, बिल्कुल मैं आपको डिफरेंस क्लियर करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जो छोटी छोटी जो बारीकियां हैं ना, यहां से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। इक्वेशन 4 ऑप्शन दे देंगे और बताएगा इसमें से कौन सा इक्वेशन है या इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन है, तो वो आपको समझना होगा कि एक्सप्रेशन कब होगा और इक्वेशन कब होगा। तो ये है टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, और इसको आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। बार बार मैं कहता हूं कॉपी के अंदर लिखना सीखना है, और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं अपने छोटे भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं, उनको आप अपने नोट्स क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, बता सकते हो कि यार इस नोट्स को देखना है ना, ये वाली वीडियो देखना है और ये मेरे नोट्स पढ़ना। ऑटोमेटिकली तेरे को सारी चीजें समझ आ जाएगी, रिवीजन करने में आपको काम आएगी। जब आप एक बार वीडियो में नोट्स बना लेते हो तो अगली बार आपको क्या करना है, रिवीजन करते टाइम पे वीडियो की जो स्पीड है आप 1.5x कर सकते हो या 2x में करके भी देख सकते हो। उससे क्या होगा ना, आपका रिवीजन फास्ट होगा। अगर 1 घंटे की वीडियो है तो वो 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी अगर 2x में कंप्लीट करोगे तो। चलिए आगे चलते हैं। लर्निंग आपको बढ़ानी है। डिग्री क्या होता है, अभी तक हमने देखे थे टर्म्स, अब हम बात करने वाले हैं डिग्री के बारे में। तो ध्यान से देखना, अगर हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है तो अगर हम पहले वाले टर्म की डिग्री फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, इसकी 2 होगी, सेकेंड टर्म में 4, और ये टर्म है, ये 4 टर्म है इसमें टोटल,
एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है। ये है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हमसे पूछा है डिग्री फाइंड आउट करने की। तो जो डिग्री होती है ना, वो हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। और इस पूरे टर्म में, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, एक टर्म की बात नहीं हो रही है, पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हाईएस्ट टर्म की बात करी जाए तो 4 है। तो यहां पे जो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन होगा वो क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। सो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज 4। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 4। 4 क्या है, हाईएस्ट पावर है सेकेंड टर्म के अंदर। हर टर्म की डिग्री लिखो और डिग्री लिखने के बाद में देखना है कि हाईएस्ट क्या होगा। सो हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आ रही होगी। कॉपी के अंदर आपको नोट डाउन करना है, लिखना है कि क्या होता है, हाईएस्ट पावर क्या होती है, ये आपको लिखना है। और अगर हम x टू दी पावर 0 है, अगर जैसे मान लीजिए कि ये 5 है, तो 5 के साथ में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो x टू दी पावर 0 होगा। और 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो 1 इंटू 5 करने पे 5 आ रहा है। यानी किसी भी अगर वेरिएबल जो है उसकी पावर अगर 0 है, जैसे x टू द रेज टू द पावर 0 है, x रेज टू द पावर 0 है, यहाँ पे इसकी पावर 0 है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 1। क्लियर है? तो ये आपको लिखना है। ओके, तो हमने सीखा डिग्री इन एक्सप्रेशंस, व्यंजकों में डिग्री क्या होती है। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशंस और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। क्या आपको क्या लगता है कि एक्सप्रेशंस और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, कंफ्यूजन होता है ना, इक्वेशन कब होता है और एक्सप्रेशन कब होता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, और इसको आप बहुत आसानी से चीजों को समझ भी सकते हो कि कैसे इसके डिफरेंस को फाइंड आउट किया जा सकता है। बहुत आसान है। देखो, अगर मैं कहूं कि एक्सप्रेशन में है 5x माइनस 3, यहां पे केवल एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5x प्लस 3। अब यहीं पे लिखा हुआ है 5x प्लस 3 इक्वल टू 8, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यू है और राइट हैंड साइड में भी वैल्यू है। दैट इज अ इक्वेशन। ओके, इसी तरीके से ये एक एक्सप्रेशन है 3 टर्म वाला, 2xy प्लस माइनस 5y प्लस 3, और यहीं पे ये देखिए ये क्या है, इक्वेशन है। इक्वल टू यहां पे लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यू है और राइट हैंड साइड में भी वैल्यू है। तो सर आपके कहने का मतलब है कि अगर मैं फर्स्ट वाला जो टर्म था हमारा 5y प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगा। एग्जैक्टली, वो इक्वेशन बन जाएगा। इसी तरीके से ये आपका एक्सप्रेशन है और ये आपका इक्वेशन है। क्यों? इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। चीजों को लिखिए अपनी कॉपी के अंदर बहुत आसानी से, ध्यान से। जब आप चीजों को देखेंगे, लिखेंगे, तो सारे के सारे डाउट्स आपके डेफिनेटली क्लियर होंगे। तो ये था हमारा डिफरेंस, एक्सप्रेशंस और इक्वेशन का डिफरेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना इक्वेशंस जो रहती हैं, उनको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स भी हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक इक्वेशन दिया हुआ है और कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और कुछ होते हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग समझना होता है। कुछ एजेस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आते हैं रेशियो में दिया होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिया होता है, तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। और एलिमिनेशन मेथड को सबसे पहले मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। अगर आपने एलिमिनेशन मेथड समझ लिया तो 10th क्लास में भी ये आपका टॉपिक है, उसको आसानी से आप समझ सकते हो। 10th क्लास में भी आपका टॉपिक है, उसको आप आसानी से समझ सकते हो। अब यहां पे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे सॉल्व है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं इसके एक्सप्लेनेशन को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाओगे। अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपके पास में दो इक्वेशंस दी हुई हैं, राइट। x माइनस 2y इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। उसी तरीके से एक और इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस y
इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब ये इक्वेशन में अगर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए, इस एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए आपके पास में टारगेट होना चाहिए, या तो आप x की वैल्यू को एलिमिनेट करो या तो y की वैल्यू को एलिमिनेट करो। और जब आपको x की वैल्यू को एलिमिनेट करना है या फिर y की वैल्यू को एलिमिनेट करना है तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि ये जो x की वैल्यू आपको दी हुई है और यहां पे भी x की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे x का जो वेरिएबल है, x का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है और यहाँ पे जो x का कॉफिशिएंट है वो 2 है। तो दोनों के जो हमारे कॉफिशिएंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, तो एलिमिनेट करना हमारे लिए आसान होगा। तो सबसे पहले मैं करूंगा क्या, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उस पूरी फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो ये जो हमारा x है वो एलिमिनेट हो सकता है। तो चलिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में जैसे ही मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। x में 2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 2x होगा, x में अगर 2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो वो 2x होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2x। 2 में 2 का करूंगा तो माइनस का 4y होगा और 8 में 2 का करूंगा तो 16 होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था जिसमें हमने 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। क्या नीचे वाले में भी हमें 2 का मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, वैसे का वैसे लिख देते हैं 2x प्लस y इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब ध्यान से देखना, अब हमारे लिए क्वेश्चन एलिमिनेट करना आसान है। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। यहाँ पे कौन सी वैल्यू एलिमिनेट हो रही है? यहाँ पे ये 2x की वैल्यू एलिमिनेट हो रही है। माइनस का 4y है और ये माइनस का y है, इस हमें साइन से कोई लेना देना अब नहीं है। तो माइनस का 4y और माइनस का y, तो ये हो जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू 16 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो ये होगा 11, करेक्ट। तो y की जो वैल्यू आएगी ये -5 है, तो माइनस का 11/5 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी? -11/5। हमें x की भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? x - 2y इक्वल टू 8। यही थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मल्टीप्लाई करने से पहले x - 2y इक्वल टू 8 और y की वैल्यू आई है -11/5। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, putting the value of y in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x - 2 इंटू माइनस का 11/5 इक्वल टू 8। माइनस का 11/5 हमारी y की वैल्यू आई थी, तो हमने y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया है। सो x, अब ये माइनस माइनस प्लस, 11 2 = 22/5 इक्वल टू 8। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 22/5 इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो माइनस को जाएगा, ऑलरेडी 8 पहले से था तो 8/1 लिख सकते हैं इसको, 22/5। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 - 22/5। सो x की वैल्यू क्या हो गई? देखिए 40 में से अगर हम 22 को माइनस करते हैं, 40 में से अगर 22 को माइनस करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 40 में से 22 को माइनस करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18/5। सो x की वैल्यू आई है 18/5 और y की वैल्यू क्या आई है? माइनस का 11/5। तो ये आपका आंसर है जो कि हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके बताया है। अच्छा, इसका एक और एक्सप्लेनेशन है जिसको मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे हमने x को एलिमिनेट करा था, आप चाहे तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2y है, तो यहाँ भी हमें 2y चाहिए। तो इसमें क्या किया हुआ है, सेकंड वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन तो वैसे ही है, x - 2y इक्वल टू 8। तो इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x + 2y इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे 2y कैंसिल आउट हो गया।
अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, बहुत सिंपल है, प्लस कर दिया दोनों इक्वेशन को, तो ये 4x प्लस एक्स 5x इक्वल टू 18। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18/5। अब x की वैल्यू को पुट कर दिया है इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो किसी में भी पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो यहां से हमने सॉल्व किया है तो y की वैल्यू आ गई है। तो आपको समझ आ चुका होगा कि एलिमिनेशन मेथड में हमें या तो x के टर्म को एलिमिनेट करो या फिर y के टर्म को एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करते टाइम पे आपको ध्यान देना होता है कि आपको प्लस करने पे वो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है या फिर माइनस करने पे कैंसिल आउट हो रही है, ये आपको ध्यान देना होता है। तो ये हमने सीखा एलिमिनेशन मेथड। अब इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी सहारा लेना पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करती है, नाम से ही पता लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब एक वैल्यू निकालनी है दूसरे में पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। उसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं, उसी तरीके का क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए यहां पे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 8, ये हमारा एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसी तरीके से हमारे पास में दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस y इक्वल टू 5। अब देखिए किसी भी इक्वेशन को लोगे, अगर आपने सेकंड इक्वेशन से वैल्यू को निकाला है तो आपको फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा, अगर आपने सेकंड इक्वेशन से वैल्यू को निकाला है तो फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा, अगर आपने फर्स्ट से वैल्यू को निकाला है तो आपको सेकंड में पुट करना होगा। तो चलिए मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सॉल्व कर लेता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 8। अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मैं लिख सकता हूं 8 प्लस 2y, 8 प्लस 2y लिख सकता हूं। ये जो माइनस 2y है जब उस तरफ जाएगा इक्वल टू के दूसरी तरफ तो प्लस का हो जाएगा। तो 8 प्लस 2y हो गई x की वैल्यू। यहां तक कोई डाउट है क्या आपको? यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये जो x की वैल्यू आ चुकी है इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड भी मान सकता हूं। चलिए हमने x से इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू को निकाला था x की, तो अब x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट करूंगा। तो मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड इक्वेशन में हम पुट करने वाले हैं। तो सेकंड इक्वेशन आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तो x की पोजीशन पे हम लिखेंगे 8 प्लस 2y। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे 8 प्लस 2y, 8 प्लस 2y प्लस y इक्वल टू 5। तो 8 प्लस 2y और y 3y इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू 3y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 8। तो क्या होगा 5 माइनस 8 होने के बाद 3y इक्वल टू होगा माइनस का 3। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/3। तो y की वैल्यू आ गई है -1। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। तो थर्ड में पुट कर देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड इक्वेशन आपके पास में आई है x इक्वल टू 8 प्लस 2y। तो x इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू -1, सो 8 माइनस 2। तो x की वैल्यू आ गई है 6। तो x की वैल्यू आई है 6 और y की वैल्यू -1। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -1। मैंने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से किया है। आप इक्वेशन नंबर सेकंड से भी कर सकते हो। सेकंड इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 5 माइनस y होगा। अब 5 माइनस y को हमने पुट कर दिया फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो 5 माइनस y को पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसी तरीके से y की वैल्यू -1 है तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दोगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। हमने देखा कि जो हमारी इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस को दो तरीके से हमने सॉल्व करना सीख लिया है, जिसमें कि हमने सीखा है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये देखा हमने। इसके पहले हमने देखा था एलिमिनेशन मेथड। तो जो भी मेथड आपको अच्छी लगे आप उस मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो।
तो ये हमने कुछ बेसिक्स तरीके देखे, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस किस तरीके से रहते हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, एक वर्ड क्वेश्चन दिए होते हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के तो वहां पे और अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। सबसे पहले जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आपको ये विजिबल है तो आप देख पाओगे, सम ऑफ टू नंबर्स इज 36। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो दो नंबरों का सम 36 है। इफ 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टाइम्स द फर्स्ट नंबर वी गेट सेकेंड नंबर, फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना होता है, पहली स्टेप है, पहले हमें ध्यान से पढ़ना है। तो क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा तो हमें समझ में आया कि दो नंबरों का जो सम है ना वो क्या है, 36 है। दो नंबरों का सम कितना है, 36 है। दो नंबर है, इनको प्लस करने के बाद में 36 आ रहा है। तो हमें नहीं पता कि ये दो नंबर कौन है, तो हमने क्या मान लिया, x और y। लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। ये आपको क्लियर है कि फर्स्ट नंबर हमारा x है और सेकेंड नंबर को y मान लिया हमने। चलिए अब जो भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी रहती है तो हमें वेरिएबल का यूज करके उसकी क्वांटिटीज में हमें लिखना रहता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को लिखना होता है वेरिएबल्स में। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सम ऑफ द नंबर इज 36, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई, 36 हो जाएगी। अगर स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि दो नंबरों का सम 36 है तो x प्लस वाई इक्वल टू 36 हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 36। x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब आगे के स्टेटमेंट में जो भी क्वेश्चन दिया रहता है इसको ढंग से लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 36। उसके बाद लिखा हुआ है कि इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टाइम्स। अब बोल रहे हैं कि 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 8 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। अगर फर्स्ट नंबर हमारा x है तो उसका 8 टाइम्स 8x हो गया। इसमें से 9 माइनस करने पर, 9 माइनस करने पर हमें दूसरा नंबर मिल रहा है, यानी कि दूसरा नंबर आपका y है, यानी कि y की वैल्यू ये आ गई 8x माइनस 9। तो डायरेक्टली इसमें पुट कर दो 8x माइनस 9, आपका आंसर आ जाएगा। जिस भी मेथड से सॉल्व करना चाहते हो, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन लगा लो, एलिमिनेशन सॉल्व करना एलिमिनेशन सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी तो x की वैल्यू आ गई 5। देखिए x की वैल्यू 5 कैसे आएगी, यहाँ पे जो y की वैल्यू है हमने पुट कर दिया 8x माइनस 9। तो x प्लस 8x माइनस 9 इक्वल टू 36 क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू 36 प्लस 9, ये 9 इस तरफ आ जाएगा। सो 9x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 में 9 को प्लस कर देंगे तो 45 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 अपॉन 9। सो x की वैल्यू हो गई 5, x की वैल्यू 5 हो गई। और x की वैल्यू को पुट कर दो इसमें, 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 माइनस 5, 36 माइनस 5 यानी कि 31। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 31। तो यही बोल रहा है कि दो नंबरों को प्लस करने पे 36 आ रहा, 31 और 5 आएगा इसका आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस दिए रहते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस दिए रहते हैं और ऐसे हमें सॉल्व करना होता है। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को मैंने बता दिया। सबसे पहली अप्रोच होती है वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे, जो क्वेश्चन दिया उसको ध्यान से पढ़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो जो भी इंफॉर्मेशन दी रहती है उसमें प्रॉपर वेरिएबल का यूज करना है, और फिर उसके बाद में जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी रहती है उसमें वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमें देखना है। फिर देखना रहता है जो भी मेथड लगी उस इक्वेशन को सॉल्व करने के अकॉर्डिंग, चाहे एलिमिनेशन लगा लो सब्स्टिट्यूशन लगा लो, फिर सोल्यूशन उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को देख सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको भी समझ लो। एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, नंबर्स का पूछेंगे, फ्रैक्शंस का, मनी का, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। तो मैंने क्वेश्चंस का पैटर्न भी आपको बता दिया कि किस किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे हम चीजों को समझ सकते हैं कि फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल कैसे काम करता है। करेक्ट, ये देखिए पॉलिनोमियल में फैक्टर कैसे होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इस चीज को आप लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब तक मैं थोड़ा सा पानी भी लेता हूं। लिखिए इस चीज को,
देखिए लिखते समय कोई भी कॉपी में नोट्स बनाना है आपको, उसके साथ हम मक्कारी नहीं कर सकते। आपको पता है जो जो लोग ज्यादा समझदार होते हैं ना, वो कुछ नहीं कर पाते। जैसे जंगल में जो लोमड़ी होती है बहुत चालाक है, लेकिन क्या वो जंगल की राजा है क्या? बिल्कुल नहीं। इस तरीके से हाथी बलवान है, क्या वो जंगल का राजा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि हमें अपनी ताकत और बुद्धि का जो सही प्रयोग अगर आप करोगे तो आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। और डेडिकेशन जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना किसी भी जगह पे कहीं भी, वो है आपका डेडिकेशन। वो कितना आप रखते हो उसके अकॉर्डिंग ही चीजें आपकी चलने वाली है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है, डेडिकेशन चाहिए होता है। डेडिकेशन से आप कोई भी स्किल सीख सकते हो। करेक्ट। चलिए, तो यहां पे हमें दिया हुआ है सबसे पहले पॉलिनोमियल का फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये एक आइडेंटिटी है और इसके बेस पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइडेंटिटी है ए स्क्वायर। अभी सारी आइडेंटिटीज में लिखने वाला हूं और फिर आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 16x स्क्वायर माइनस 25, तो ये क्या है 4x का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर है। तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4x माइनस 5। तो इसका आंसर हो गया ये। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। तो यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 5y का स्क्वायर। 5y का स्क्वायर होगा ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तो पहले से ही कॉमन है, तो ये x प्लस 5y और फिर x माइनस 5y। तो ये होगा इसका आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीटली। ये हो गया और ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं, बहुपद के गुणन वो देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है तो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें देखना होता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है ये 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। हमें ये देखना होगा यहाँ पे कि वो कौन सा ऐसा फैक्टर है, वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको 8 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करने पर 2 आना चाहिए। 24 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस या माइनस करने पर 2 आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमने मल्टीप्लिकेशन जब किया तो 8 इंटू 3 क्या हो गया 24। अब 24 का ऐसा फैक्टर, इसका बहुत सिंपल ट्रिक है। ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है, इसका करो मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 इंटू 3 हो गया, ये क्या आया 24। अब हमें 24 का ऐसा फैक्टर फाइंड आउट करना है जिसको प्लस या माइनस करने पर इस 2 के बराबर होना चाहिए। तो 24 के अगर हमने फैक्टर देखे तो 8 और 3 हुआ, तो 8 में से 3 को माइनस करोगे 5 आएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं। 12 इंटू 2 हुआ इसका फैक्टर, 12 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 24 होगा। देखिए 8 इंटू 3 फैक्टर मिला, लेकिन 8 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करने पे तो 24 आ रहा है, लेकिन हमें प्लस या माइनस करने पर 2 के इक्वल में चाहिए। तो 8 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो 5 आया, जो कि नहीं होगा। इसी तरीके से हमने देखा 12 इंटू 2, ये भी इसका एक फैक्टर है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर 24 तो आ रहा है, लेकिन 12 में से अगर हम 2 को माइनस कर देंगे तो 10 होगा, या 12 में 2 को प्लस कर दोगे तो 14 हो जाएगा, जो कि नहीं चाहिए था हमें तो 2 चाहिए। तो एक इसका फैक्टर मिलेगा हमें 6 और 4। 6 और 4, 6 4 जा 24 और 6 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या होगा 2 होगा। बस यही तो हमें फैक्टर चाहिए। अब हम यहाँ पे करेंगे 8
एक्स स्क्वायर प्लस हमें क्या चाहिए था 6 माइनस 4, इस 2 की जगह पे 6 माइनस 4 रख दिया, x माइनस 3, ये होगा 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लोगे और इसमें से कॉमन लोगे, इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें 2x को कॉमन लेना होगा, 2 4 जा 8, 4x बचेगा प्लस 2 3 जा 6, फिर इसी तरीके से इनमें से -1 को कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 रख के, इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखो क्या होगा, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहां पे होने वाला है 4x इक्वल टू माइनस 3, सो x की वैल्यू हो जाएगी -3/4। इसी तरीके से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू 1, सो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये देखिए x की वैल्यू 1/2 और -4/3। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। कॉपी के अंदर नोट डाउन करिए कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व करके उसके फैक्टर्स को सॉल्व करते हैं। कॉपी में नोट डाउन करिए सारी चीजों को। चलिए आगे चलते हैं। फैक्टर्स को निकालने का एक और है जिसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत कम यूज होती है, लेकिन हाँ हमें सीखना चाहिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मतलब स्क्वायरिंग को कंप्लीट करना ये होता है। सबसे पहले जो नेसेसरी चीजें होती है उसको हम हटाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 25। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले हम इस वाले टर्म को देखते हैं। यहाँ पे इसके आगे कोई भी वेरिएबल नहीं है, अच्छी बात है। अगर वेरिएबल होता तो सबसे पहले हम डिवाइड करके उसको हटा देते। अब हमारे पास में 9 है, प्लस का 9 है, तो जो रीअरेंज करने पे हम देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे दोनों तरफ हमने -9 कर दिया। जब हम -9 करेंगे तो ये तो हमारा खत्म हो जाएगा और 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा। यानी हमारी इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 16। अब जो दूसरी स्टेप होती है वो होती है b/2 का स्क्वायर बोथ साइड हम करते हैं। b/2, b हमारे पास में क्या है 6/2 का स्क्वायर हमने किया और वो दोनों तरफ हम करते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास में 16 था तो इसका हमने किया, तो ये किसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -3 का स्क्वायर यानी कि 9। यानी कि हमें क्या करना है, 9 दोनों तरफ हमने कर लिया, b स्क्वायर को प्लस कर दिया हमने, तो 16 प्लस 9 25 आ गया। यानी कि हमारे पास में जो b ये था ना, b/2 का स्क्वायर करना है बोथ साइड। ठीक है, जब हमने ये किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला ये जो नंबर है हमने देखा कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। ये क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये -3 आया यहाँ पे, हमने किया तो -3 आया, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर। x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। सो x माइनस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा तो इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। और ये भी x माइनस 3 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, x की वैल्यू 8 होगी। और अगर माइनस करते हैं, प्लस माइनस लेने पे अगर माइनस करते हैं तो x की वैल्यू -2 होगी। तो ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ध्यान से देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूरी स्टेप्स यहाँ पे लिखी हुई है, कलर वाइज करके आपको समझाया भी गया है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको समझ आ गई होगी, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ध्यान से देखिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है, यहां पे एक मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 25। सबसे पहले जो चीजें हैं उसको हम अरेंज करेंगे। तो यहां पे अगर हम देख पा रहे हैं कि -9 है, तो -9 है तो सबसे पहले हम दोनों तरफ में -9 करेंगे और यहां भी -9 करेंगे, तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास में जो इक्वेशन आ गई वो आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 16। इसको माइनस करने पर 16 आ गया।
अब हमें ये दोनों तरफ ऐड करना है b/2 का स्क्वायर, तो b/2 ये b है, 6/2 यानी कि 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। चूंकि ये वैल्यू माइनस की है तो -3 का स्क्वायर ऐड करेंगे। जब हम -3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, -3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें b/2 का स्क्वायर ऐड करना है दोनों तरफ, जो भी वैल्यू है। तो ये हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, क्या b/2 का स्क्वायर यानी कि प्लस का हो जाएगा 9 सॉल्व करने पर, और ये भी हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 9, दोनों तरफ ऐड होगा। तो ये जो आया x - 3 का होल स्क्वायर है, ये क्या है? x - 3 का होल स्क्वायर है, और ये 25 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं x - 3 का होल स्क्वायर, तो ये भी हमारा 5 का स्क्वायर हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ये देखोगे आप तो x - 3 की वैल्यू आ गई 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 + 3 यानी x की वैल्यू आ गई है 8। और ये तो हमने प्लस लिया, माइनस लोगे तो क्या जाएगी? यहाँ पे अगर प्लस लेंगे तो इस तरफ जाएगा तो माइनस जाएगा, तो -2 भी आ सकता है। तो ये पूरा हमने बता दिया आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलिए, कॉपी में लिख लिया होगा आपने, इसको भी कॉपी में नोट डाउन करिए, और ये तो याद होने चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b स्क्वायर, a² - b स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a + b, दूसरे ब्रैकेट के अंदर a - b। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला a³ + 3a² + 3ab² + bq। a - b का होल क्यूब -3ab² और माइनस का bq आता है। aq + bq, यहां पे अगर आप देखोगे तो ब्रैकेट के अंदर a + b और फिर a² -ab + b स्क्वायर। इसी तरीके से अगर माइनस का होगा तो जो अंदर में जितनी भी वैल्यू होती है वो प्लस की होती है। फिर a + b + c का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, समझना है, सीखना है। अब ये तो कॉन्सेप्ट के बारे में हमने सीख लिया, कुछ और फॉर्मूले हैं, इनको भी देख लो, अगर कुछ मिसिंग है तो यहाँ पे आप उनको देख सकते हो। उसी का अपोजिट है कि कहीं ये दिया होता है तो ये लिखते हैं, ये दिया होता है तो ये लिखते हैं। तो ये पूरे फॉर्मूले हमने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए, जो बच्चे नोट्स बना के पढ़ते हैं ना, और अच्छी तरीके से लिखते हैं, चीजों को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको चीजें आसान हो जाती हैं उनके लिए। करेक्ट? चलिए, तो इसी के साथ हमने खत्म किया अपना ये कॉन्सेप्ट, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने पूरे देख लिए हैं। जो भी बच्चे चाहते हैं कि उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाए मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू, तो वो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसके बारे में जानिए। ये आपकी ट्रैकिंग सीट है जो आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में दी जाती है। रेशनल नंबर हमने कंप्लीट कर लिया, लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर, डेटा हैंडलिंग, ये भी कंप्लीट, ये भी हो गया, कंपेयरिंग क्वांटिटीज हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हमने देख लिया है, इसके कॉन्सेप्ट तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, और फिर बारी आएगी एरिया एंड पेरीमीटर्स की, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे इसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद। और इसी तरीके से हमारी ये जो पूरी क्लास है वो आगे बढ़ने वाली है, इसी तरीके से हमारी क्लास आगे बढ़ने वाली है। और ये पूरे के पूरे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, और पूरे टॉपिक्स को कवर करने के बाद हमारा जो मैथ्स का जो कंप्लीट सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करने का मतलब आपको पता ही है कि हमने 50% जो सिलेबस है सैनिक स्कूल का उसको कंप्लीट कर लिया। अगर आपने मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो जितने भी लोग मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसमें हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, आपका साथ देते हैं, आपको ट्रैक किया जाता है कि हाँ आपकी तैयारी कितनी हुई है। आप मेरे से बात कर सकते हो और डाउट पूछ सकते हो, अपने जो भी आपके डाउट्स हैं, किसी भी तरीके की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली फोकस के साथ कैसे पढ़ना है उसके बारे में बात होती है, प्रॉपर मेंटरिंग की जाती है आपकी, जिसमें कि हम सिलेबस का एनालिसिस सबसे पहले करवाते हैं, आपका वीकली टेस्ट लिया जाता है जो भी आप पढ़ते हो, साथ साथ में डाउट क्लियर होते हैं आपके, डेली टास्क प्लान आपको दिया जाता है, डेली डे वाइज ट्रैकिंग होती है, वीकली रैंक की पोजीशन होती है। इस तरीके से हम अपने मेंटरशिप को रन करते हैं।
अगर आप नवोदय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या बोर्ड एग्जाम्स किसी भी तरीके की तैयारी करते हैं तो आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.